हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 का जो आपकी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर दिया जाता है उसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आज हम जो आपके इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है तथा एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी में 15 और थर्ड में 180 और फोर्थ में दिया हुआ है 36। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड वाला सही होगा। सॉल्व करेंगे हम। फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, ए इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ अपॉन बी, जो नंबर दी हुई होती है। इस तरीके से 60 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12, तो कट जाएगा आपका ये, इससे 12 से कट जाएगा 60 5 बार, 12 पंजे 60 और 5 दिया 15। इस तरीके से ये आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। इसका आंसर 15 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। फर्स्ट में सदैव अपरिमेय संख्या, सेकंड में दिया हुआ है सदैव परिमेय संख्या, थर्ड में परिमेय या अपरिमेय संख्या और फोर्थ में दिया हुआ है एक। ये तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय, दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या आएगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + के 8y - 20 = 0 के हल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एक अद्वितीय हल, सेकंड है अपरिमित रूप से अनेक हल और थर्ड है आपका कोई हल नहीं और फोर्थ नंबर पर होगा दो हल होंगे। तो ऑप्शन 3 का हो जाएगा फर्स्ट, केवल एक अद्वितीय हल। इसका जो चैप्टर 3 में जो रिलेशन दिए हो उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। तो इसका तरीका होता है, पहले नंबर में से जो पहला शेष है उसे माइनस कर दो और दूसरा नंबर है उसमें से दूसरे इस शेष को माइनस कर दो, जो नंबर बचेगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 का सही 13, क्योंकि यहाँ 65 बचेगा और यहाँ बचेगा 17, 117 मतलब, तो 13 में 117 और 13 पंजे 65, दोनों कट जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के प्रथम 5 गुणों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणों का योग हमें कहना है 3 का टेबल पढ़ना 5 बार, 3 दूनी यानी 3 गुम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 तक उन सबको जोड़ेंगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट, 45 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6, क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको दिए हुए हैं, दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है। नंबर बी है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। नंबर सी, समीकरण के विविध कर 0 हैं और डी, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन, मतलब ये चारों हमें 4 अवस्थाएं दी हुई हैं, चारों में से अब क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ऑप्शन दिए हुए होंगे कौन कौन से सही हैं। तो जैसे पहला था आपका ए और बी सही हैं, दूसरा है ए और डी सही हैं और सी है सी और डी सही है और चौथे नंबर पर दिया केवल ए सही है। तो इसके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ए और बी सही है, यानी कि इसका जो विविध कर है वो 0 से कम है और इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष क्रमशः A 0,3, O 0,0 और B 5,0 है। इसका विकर्ण है, फर्स्ट पॉइंट
5, सेकंड पॉइंट 3, थर्ड पॉइंट वर्गमूल 34 और फोर्थ पॉइंट है 4। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सातवें का सेकंड। इसका जो विकर्ण आएगा वो 3 आएगा। जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, उससे निकल जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे, इसका एक मूल, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू, क्योंकि दो घात है तो एक्स की 2 वैल्यू ना आएंगी, तो उनमें से एक ये है हमारी, तो एक्स की जगह पर 1/2 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसका जो आ जाएगा कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला 2, थर्ड -2 और थर्ड पे 1/4 या फोर्थ पे 1/2। 8वें का कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। इसका आंसर आएगा 2, जो के की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? नंबर 1 है आपका यदि उनके संगत कोण बराबर हों। नंबर सेकंड, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती होती हैं। नंबर थर्ड, उपयुक्त दोनों। और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त, ये दोनों ही बातें होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 अंश, ए सी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप है। फर्स्ट पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सेकेंड थर्ड पे 3.5 सेंटीमीटर, फोर्थ पे 4 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो हम निकालेंगे इसे मध्य बिंदु से निकाल कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का 2.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन की 4 प्लस की कॉस की 4 का मान होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट 1, ऑप्शन सेकंड आपका 3/4 और ऑप्शन 3 है 1/2 और ऑप्शन 4 है 1/4। तो 11 का सही हो जाएगा आपका 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। फर्स्ट पॉइंट में 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री और फोर्थ है 60 डिग्री। तो a की कौन सी वैल्यू सही होगी? देखेंगे 12 में फर्स्ट 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए दोनों का मान बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। फर्स्ट पॉइंट है 2/3, सेकंड 1/3, थर्ड 1/2, फोर्थ 3/4। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड 1/2। इसकी जो वैल्यू आएगी 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ। दिया हुआ है हमें sec a प्लस के tan a इंटू 1 माइनस साइन a का मान होगा। सॉल्व करेंगे इसको, ये 1/cos और ये sin/cos में, तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? फर्स्ट आपका sec a, सेकेंड है sin a, थर्ड है आपका cosec a और फोर्थ है आपका cos a। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला cos a। आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का कोण थीटा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। कौन सा सही होगा? πr² थीटा अपॉन 360, πr² थीटा अपॉन 180, 2πr थीटा अपॉन 360 और 2πr थीटा अपॉन 180। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? फर्स्ट वाला, 15 का फर्स्ट, πr² थीटा अपॉन 360।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन। सेकंड हो जाएगा एक अर्धगोला, एक बेलन। थर्ड, दो अर्धगोले। फोर्थ है एक बेलन और एक शंकु। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 16 का फर्स्ट, एक गोला और एक बेलन का संयोजन है क्या, एक सुराही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की विषम, तो एक के बाद 1, 3, 5, 7, 9 उन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्याओं से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा। उसका जो आएगा कौन सा, या तो पहला ऑप्शन में 2, थर्ड पे, सेकंड पे 3, फोर्थ पे 4 और फोर्थ पे आपका है 5। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला, यही सही होगा 5। आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन। आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की मध्यिका होगी। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो भी हमें डाटा दिया होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। उसके बाद जो पद होते हैं उनको काउंट करते हैं और उनसे निकालते हैं फॉर्मूले से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं, तो 6 के लिए फॉर्मूला होता है n/2 वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे आप, जो भी आएगी वैल्यू उसके अपॉन में लगा देंगे। तो इसका ऑप्शन 30/2, 31/2, 33/2 या 35/2। तो इसका हो जाएगा 18 का थर्ड वाला सही। कितना है ऑप्शन 33/2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 33/2 आ जाएगा। उसके बाद 19 की तरफ चलते हैं। यदि कुछ प्रक्षेपणों का माध्य है 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो इसका एक रिलेशन होता है, वो वाले इस रिलेशन से निकालते हैं इसको। z बराबर 3m - 2x बार। तो यहाँ m माध्यिका है, z बहुलक है और x बार जो मैंने लिखा है ये माध्य। जब इससे अप्लाई करेंगे तो एक सॉल्यूशन निकल के आएगा इन तीनों में से कौन सा। फर्स्ट में 32 और सेकंड में 33 और थर्ड में 34 और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। जो सॉल्व करेंगे तो कोई एक निकल के आएगा, तो वो होगा आपका सेकंड वाला, क्या है 33। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। फर्स्ट 1/6, सेकंड 1/3, थर्ड 1/2 और फोर्थ होगा 0। तो इनमें से एक सही होगा, तो वो होगा आपका 1/6, क्योंकि 3 से छोटी एक विषम संख्या होगी, वो है कि 1, तो 1/6 ये आपका होगा। तो आज हमने इस मॉडल पेपर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो 2 नंबर वाले हैं और 4 नंबर वाले, उन्हें सॉल्व करेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मॉडल पेपर के जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो तब तक इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू।